हाथरस में मौत के तांडव के बाद साकार विषहरी बाबा पहुंचे मैनपुरी स्थित अपने आश्रम में। बताया जाता है कि मैनपुरी स्थित आश्रम में वो रहे और उसके बाद से वो कहाँ गायब हो गए ये किसी को भी पता नहीं। बाबा मूल रूप से कासगंज जिले के पटियाली के पास रहने वाले एक गांव के हैं और बाबा के बारे में जैसे बताया जाता कि पुलिस में थे। पुलिस के बाद जो है फिर उन्होंने नौकरी छोड़ी और नौकरी छोड़ने के बाद बाबा साकार हरि बन गए। कभी भोले के रूप में आते हैं तो कभी विश्वहरि के रूप में आते हैं और कभी जगत के कल्याण के रूप में वो आते हैं, ये कहा जाता है। अब हर जगह पर बाबा के आश्रम की तलाश हो रही है कि कहां कहां पर बाबा के आश्रम है, वहां पर छापेमारी हो रही है। पुलिस प्रशासन की टीम वहां पर पहुंच रही है और बाबा के आश्रम में तलाशी ली जा रही कि आखिर बाबा हैं कहां। तो सवाल ये बहुत बड़ा उठता है कि जब ये इतनी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, जब इतने बड़े हादसे हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद क्यों ऐसे बाबाओं के आश्रम की तलाशी होती है, क्यों ऐसे बाबाओं के आश्रम खोजे जाते हैं। क्योंकि ये आश्रम जरूर बने हैं, जिस भी तरह से बने हैं, जैसे भी बनाए गए हैं, उन सब की जांच जरूर होनी चाहिए। और वो बनते समय जब ये आश्रम बनाए जाते हैं, इनका निर्माण होता है, बड़ी जगहों पर इनके लिए बहुत बड़े बड़े जगह लिए जाते हैं। कहीं कहीं पर 50 बीघे 100 बीघे में या 10 20 50 एकड़ में जमीनें ली जाती हैं। तो किस तरह से ये जमीन लेते हैं, वो वैध है कि नहीं है, ये सब राजस्व विभाग में जांच होनी चाहिए। कैसे इनका बहुत बड़ा आश्रम बन जाता है। और आश्चर्य की बात है कि आश्रम में भी तहखाना बन जाता है। तहखाने में किस जगह पर बाबा रहते हैं, किस जगह पर बाबा आराम फरमाते हैं, ये सारे तमाम सवाल हैं। और वो सवाल जब भी ऐसी बड़ी घटनाएं होती हैं तब टटोले जाते हैं। अगर ये सवाल पहले ही टटोले जाएं कि बड़े बड़े आश्रम बनते जा रहे हैं, जमीनों पर तमाम जगहों पर कई जगह पर शिकायतें आती हैं कि कब्जे होते जा रहे हैं और वहां पर बाबा के आश्रम बन गए, तो निश्चित तौर पर इस तरह की बड़ी घटनाएं नहीं होंगी। और जो बाबा अपना वैभव बनाकर, जो बाबा एकदम से अपना ऐश्वर्य दिखाकर, जो बाबा अपने लाव लश्कर के साथ आगे बढ़ते जाते हैं, चमत्कार करते जाते हैं, तो कम से कम जनता को ये विश्वास होगा कि ये सब झूठ का पुलिंदा है, ये सब कुछ नहीं है। अब आप देखिए, बताया ये जा रहा है कि मैनपुरी के आश्रम में, एटा के आश्रम में, पटियाली के आश्रम में, कासगंज के आश्रम में, अलीगढ़ के भी आश्रम में, तमाम और जगहों पर बाबा की तलाश हो रही है। तो इससे जाहिर तौर पर है कि साकार विश्वहरि बाबा के पश्चिमी यूपी में कम से कम 8 10 12 आश्रम ऐसे हैं जहां पर बाबा रहते थे या उनके अनुयायी या भक्त रहते थे। तो ये कैसे इतने आश्रम बनते चले गए। तमाम लोग सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं, तमाम लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब के माध्यम से ये सवाल उठा रहे हैं कि अब इन आश्रमों की जांच हो कि कैसे बने हैं, वैध हैं या अवैध हैं, और इन पर बुलडोजर चलाया जाए, बुलडोजर की कार्रवाई इन पर की जाए। तो बार बार यही सवाल होगा, चाहे राम रहीम की बात हो, इनके बड़े आश्रम कैसे बने। जब इतनी बड़ी घटनाएं हो गई तो पता चला इनके तमाम सेवक, तमाम ऐसे इनके लोग जो सड़क से लेकर और शहर तक पूरे देश भर में आग लगाने के लिए आमादा हो गए। आश्रम में भी राम रहीम बाबा के तमाम ऐसे तहखाने पाए गए थे, तमाम ऐसे स्थान पाए गए थे, तमाम ऐसे स्थल पाए गए थे जो जहां पर आम आदमी जा नहीं पाता, आम व्यक्ति नहीं जा पाता, और तो और पुलिस प्रशासन के लोग भी नहीं जा पाते थे। तो आखिर इस तरह के आश्रम कैसे बन पाते हैं, कैसे इतने बड़े आश्रम का निर्माण हो पाता है। वहीं पर संत रामपाल की भी बात आप करें तो उनके भी आश्रम पे किस तरह से स्थिति हुई थी, आप सबको पता है कि उनके जो सैनिक थे, सेवादार थे, वो एक फौज की तरह लड़ने के लिए तैयार हो गए। जब कार्रवाई हुई तो एकदम से मोर्चा संभाल लिया, हथियार निकाल लिए और एकदम पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो आप ये देखिए कि देश में रहते हुए, अपने ही भारत में रहते हुए, अपने ही पुलिस, अपने ही प्रशासन से लड़ने की तैयारी, एकदम आमने सामने की तैयारी, जैसे लग रहा था कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध है। इस तरह की स्थिति, और ऐसे में कितने बेकसूर मारे जाते हैं। तो इन आश्रमों में कहीं पर हथियार मिलते हैं, इन आश्रमों में कहीं पर तहखाने मिलते हैं, इन आश्रमों में तमाम तरह की गतिविधियां होती हैं। ये सब की जांच होनी चाहिए और आगे से निश्चित तौर पर किसी भी बाबा का ऐसा वैभव मंडल बढ़ता है, ऐसे आकार बढ़ता जाता है, दायरा एकदम से अचानक बढ़ता जाता है, जैसे साकार विश्वहरि बाबा के
15 से 20 साल में इतना बड़ा आकार बढ़ गया कि लाखों की संख्या एक बुलावे पे एक जगह इकट्ठी होती है। तो इन सब की भी जांच होनी चाहिए। अगर ये सब आश्रम की जांच और आने वाली भीड़ों में इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे आ जाते हैं, इन सब की जांच होगी तो निश्चित तौर पर ये आप मानिए कि कम से कम हादसा इतना बड़ा नहीं होगा, इतनी बड़ी घटना नहीं होगी। तो अब बाबा के आश्रम की तलाशी तो हो रही है, जांच तो हो रही है। अब देखिए कहां कहां तक बाबा के आश्रम मिलते हैं और क्या किसी आश्रम में बाबा पाए जाते हैं, वहां पर बैठे हैं, किस जगह पर हैं, किस स्थिति में, ये सब भी देखना होगा।